जैसे ही औरत ने वो अजीब सा लौकी के डंडे जैसा डिब्बा खोला, अंदर से ऐसी तेज खींच पैदा हुई कि लगता था अभी तो इसको पूरा निगल ही जाएगी। तभी अचानक एक बूढ़ा बाबा प्रकट हो गया और उसकी जान बचा ली। अब इस घटना के बाद औरत को भारतीय टोटकों और जादू टोने में बड़ी दिलचस्पी हो गई। वो एक ऐसे अजीबोगरीब लाइब्रेरी में पहुंच गई जहां तरह तरह के जादुई सामान जमा किए जाते थे। तभी एक लड़का एक लटकता लोलक यानी झूलता पेंडुलम उतार कर लाया और उसे एक नक्शे के ऊपर टांग दिया। अगले ही पल पूरा शहर का नक्शा हिलने डुलने लगा। असल में वो एक जादुई ट्रैकर था जो बताता है कि शहर में कहां-कहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोलक सीधा जाकर एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर रुक गया। सब लोग वहां जाने की तैयारी करने ही वाले थे कि तभी वो लड़का मोबाइल निकालकर बोला, भाई इंस्टा रील में सब कुछ पहले ही आ गया है। पता चला कुछ घंटे पहले एक बैले डांसर लड़की पब्लिक में डांस कर रही थी। तभी जैसे ही सड़क के किनारे घूमी, अचानक से खुद ब खुद दौड़ती हुई गाड़ी के सामने जाकर टकरा गई। लड़की तो बेहोश हो गई, लेकिन उसके पैर अब भी डांस कर रहे थे, जैसे किसी और शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके बालों में से एक लट सफेद हो चुकी थी। लाइब्रेरी के लोग जब यह सुनकर हॉस्पिटल पहुंचे तो ना डॉक्टर को कुछ समझ आया ना ही परिवार को। सब सोच में पड़ गए। जैसे ही वो लोग थिएटर पहुंचे जहां डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, वहां फिर एक अनहोनी हो गई। अब एक नई लड़की लिया डांस प्रैक्टिस कर रही थी जो पुरानी घायल डांसर की जगह परफॉर्म करने वाली थी। और जैसे ही लिया डांस शुरू करती है, उसके पैर खुद ही नाचने लगते हैं और पैरों से धुआं निकलने लगता है। सब समझ गए कि माजरा डांसर की नहीं बल्कि उसके जूतों का है। जब वो लोग जूते को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है कि उसके पंजों में नीली रोशनी चमक रही है। लड़की एक डिब्बा लेकर आई थी जिसमें डांस से पहले कुछ पाउडर लगाया गया था। शायद वही चिपकाने वाला पाउडर असली मुसीबत है। इसी बीच थिएटर में बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ डायरेक्टर चाहता है कि शो रद्द हो जाए क्योंकि खतरा है। दूसरी तरफ सब कलाकार कहते हैं कि ऐसी जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता। मीना जो खुद बैले डांसर रह चुकी है, उसे लिया की हालत देखकर दया आ जाती है और वो तय करती है कि ये शो रद्द नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक कुछ डांसर बिना होश के चलने लगते हैं। उनकी आंखें सफेद हो जाती हैं। मीना डरते डरते मास्टर जी को ढूंढने निकलती है, लेकिन वो तो मम्मी बन चुका होता है। इधर लाइब्रेरी में बैठे लोग उस पाउडर की खुशबू को ट्रैक करते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां एक विशाल पेड़ पाया जाता है जिसे पूरी तरह सुखा दिया गया था। अब सबको समझ आ गया, कोई चुड़ैल है जो लोगों की ताकत चुराकर खुद की उम्र बढ़ा रही है। तब मीना को थिएटर की मैनेजर मैडम अन्ना पर शक होता है। जब वो अन्ना की पुरानी फोटो देखती है तो चौंक जाती है। उसकी शक्ल हूबहू उस डांसर लिया जैसी है। असल में अन्ना ही वो चुड़ैल है, लेकिन इस बार उसके सामने खड़ा होता है मैनेजर, जिसने खुद पर जादू से बचाव का टोटका किया होता है और साथ ही 21वीं सदी की सबसे बड़ी तोप ताजर भी ले आया होता है। अन्ना हार मानती है नहीं। अब वो स्टेज पर जाने को तैयार है। कहती है, अगर मैं सबकी तालियां बटोर लूं तो मैं सबकी जिंदगी की शक्ति खींच लूंगी। तभी दूसरी तरफ मीना, अरुण और राजीव किताबों से पढ़कर पता लगाते हैं चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है, उसे स्टेज पर बेइज्जती मिले, लोग ताली ना बजाएं। अब मीना खुद एक डांसर को बेहोश कर देती है।